कि निकाल लाया हूँ मैं पिंजरे से बाहर इनको, लेकिन अभी दिमाग में से पिंजरा निकालना बाकी है। तो दिमाग में जो मानसिक गुलामी है उसको दूर करना होगा, तभी हम अपने सम्मान से जी पाएंगे, अपने बच्चों को गर्व होगा उसी तरह से। नहीं तो चाहे आईएएस बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, पीसीएस बन जाइए, यदि आप में महापुरुषों की विचारधारा नहीं, यदि आपने अपने बच्चों को महापुरुषों की विचारधारा से नहीं तराशा, तो जीवन ऐसे ही तमाशा बनता रहेगा, ऐसे ही लोग हमारा शोषण करते रहेंगे। श्रद्धेय शांति स्वरूप सर, उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और मंच पर आसीन भंते जी, पूजनीय भंते जी को मेरा नमो बुद्धाय वंदन, और जितने भी अतिथि आए हैं उन सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जोर से बोल दीजिए एक बार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अच्छा लग रहा है। और शांति स्वरूप सर की मुझे एक कोटेशन याद है और मैं उसको हमेशा अपने मीडिया चर्चा में और जहाँ भी जाती हूँ वहाँ बोलती हूँ कि संघर्षों के आदि है अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। जैसा कि सर बोलते थे हमेशा कि हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, और सर से मैंने बहुत प्रेरणा ली है, मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ, और वो मेरी कहने की बात नहीं है लेकिन बहुत तारीफ करते थे, और उनको हमने अपने यहाँ पर भी बुलाया था ऐसे वक्ता। तो मैं आज तक उनसे प्रेरणा लेती हूँ, और वो जो कह कर गए हैं, वो जो कह कर गए हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, क्योंकि वो कहते थे कि महिलाओं में जो जागृति लेकर आई हो उसको हमेशा कायम रखना, महिलाओं को लीडर बनाना, महिलाओं को आगे पहुंचाना, तभी हम बुद्ध के भारत बना पाएंगे, तभी हम बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। उन्होंने ये किया, और आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता सभी उनका बखान, उनकी जो संघर्ष था उसको बता चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ही सांस्कृतिक रूप में, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक प्रोग्राम करता है, जिससे कि वो महिलाओं और बच्चों को अपनी तरह अट्रैक्ट करता है। इसीलिए उन्होंने भी एक मुहिम चलाई और सांस्कृतिक प्रोग्राम को स्टार्ट किया, युवाओं को मौका देना स्टार्ट किया। तो ऐसे महामानव, क्योंकि एक बात मुझे याद आ गई बाबा साहेब की, जब उन्होंने लंदन में लिखा था, एक लाइन लिखी हुई थी कि महापुरुष जिंदा होते हैं और हमेशा जिंदा ही रहते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने वो लाइन मिटाई और उन्होंने कहा, क्योंकि लाइन जो लिखी थी वो यही लिखी थी कि महापुरुष जिंदा रहते हैं और उनकी विचारधारा हमेशा जिंदा रहती है, लेकिन उन्होंने मिटाकर ये साबित किया, बहुत हड़कंप मच गया जब उन्होंने मिटाई। तो सबने पूछा, उनको बुलाया गया, सब लोग आए, उनसे पूछा कि आपने ये लाइन क्यों मिटा दी? तो उन्होंने कहा कि महापुरुष वो मर जाते हैं जिनकी विचारधारा मर जाती है। तो ऐसे ही हम जिनकी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, जितने भी तमाम हमारे महापुरुष हैं, उन तमाम महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा करने का जो काम किया था वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया था। उन्होंने सबको जिंदा किया, बुद्ध को, तथागत बुद्ध को तो उन्होंने किया ही, रविदास जी को किया, कबीर साहब को किया, साहू जी महाराज को किया, जितने भी तमाम महापुरुष थे उन सबको जिंदा बाबा साहेब ने किया। उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया, और अब हम लोग और श्रद्धेय शांति स्वरूप सर न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक भी बाबा साहेब की विचारधारा को लेकर गए। तो ऐसे महामानव को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, और क्योंकि ये महीना बहुत ख़ास है, ये महीना बहुत ख़ास है, और वो भी
शांति स्वरूप सर भी यही बताते हुए चले गए कि जितने भी ये इनके देवी देवता हैं, जितने भी ये विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो सिर्फ हमारे बुद्ध धर्म का चुराया हुआ साहित्य है। और उन्होंने साहित्य के माध्यम से भी और ये साबित किया कि जितनी भी इनके देवता हैं वो जातक कथाओं से लिए गए हैं। कोई भी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है, वो केवल और केवल काल्पनिक है। और इसी बात को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो इतिहास को जानेंगे कैसे? और अगर इतिहास को नहीं जानेंगे तो अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? हमको एक ही नाव में सवार होकर चलना है, क्योंकि अगर हम दोनों नावों में सवार होकर चलते हैं तो डूबना तय है। हमको या तो अम्बेडकरवादी हो जाइए फुल तौर से, या फिर हिंदूवादी बन जाइए। तो हमको यही विचारधारा लोगों को देनी है। ऐसा नहीं करना है कि हम मंचों पे तो हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन घर में अभी भी हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है, जिसकी बदौलत हम उन देवी देवता जो काल्पनिक हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनको हम आज भी अपने गले से लगाए हुए हैं। और जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, उनको हम भुलाए बैठे हैं। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी और ख़ासकर अपनी महिलाओं को ज़रूर समझानी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर की महिला बदलती है, उस घर का माहौल बदलता है, उसके बच्चे बदलते हैं, और बच्चों से बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। यदि हमको अपना भारत प्रबुद्धमय बनाना है तो हमको अपनी घर से शुरुआत करनी होगी, अपने घर की महिलाओं से शुरुआत करनी होगी, और ऐसी सभाओं में हमको लेकर आना होगा उनको, तभी उनमें संस्कार डेवलप होंगे। और यही काम उन्होंने किया, शांति स्वरूप सर, और ऐसे बहुत सारे लाखों लाखों लोग जो है ये काम कर रहे हैं कि हमको महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करना है। ये महीना जैसे कि खास मैंने बताया 14 अक्टूबर आने वाला है। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहेब ने हमको बुद्ध धम्म दिया। बुद्ध धम्म के साथ साथ उन्होंने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। और बुद्ध का धम्म कोई ऐसा धम्म नहीं है, बुद्ध का धम्म सर्वश्रेष्ठ धम्म है। और ये 1998 में जब बाबा साहेब की शिक्षा को एडमिशन को 100 साल हो गए थे, तो पूरे दुनिया के धर्मों का एक सर्वे हुआ, और सर्वे में 6 दिन तक बहस चली और एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें यह साबित हुआ कि बुद्ध के धर्म से श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं। ये साबित हुआ। दूसरा, बुद्ध एक बात कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं उनकी आखिरी जो उपदेश था वो भी यही था कि बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान जगा हुआ है, जो इंसान अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करता है, जो इंसान अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करता है, वो होता है बुद्धं शरणं गच्छामि। और जो जगा हुआ इंसान उसी पथ पर चलता है, उसको कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। और जो अपनी नॉलेज को एकाग्र करके केंद्रित करता है, उसको कहते हैं संघं शरणं गच्छामि। तो हमको बुद्ध की आखिरी शिक्षा, पहली शिक्षा, महापुरुषों की जितनी शिक्षा है, वो अपने दिल के अंदर उतारना है, क्योंकि ऐसी पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं कि आप अपने माइंड को आज़ाद ना कर पाओ। बाबा साहेब कहते हैं, उस टाइम पे बाबा साहेब कहते हैं कि निकाल लाया हूँ मैं पिंजरे से बाहर इनको, लेकिन अभी दिमाग में से पिंजरा निकालना बाकी है। तो दिमाग में जो मानसिक गुलामी है उसको दूर करना होगा, तभी हम अपने सम्मान से जी पाएंगे, अपने बच्चों को गर्व होगा उसी तरह से। नहीं तो चाहे IAS बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, PCS बन जाइए, यदि आप में महापुरुषों की विचारधारा नहीं, यदि आपने अपने बच्चों को महापुरुषों की विचारधारा से नहीं तराशा, तो जीवन ऐसे ही तमाशा बनता रहेगा, ऐसे ही लोग हमारा शोषण करते रहेंगे, ऐसे ही हमारे अधिकारों का हनन करते रहेंगे। तो हमको यही बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि समय कम है, वक्ता बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और बाबा साहेब के बारे में 4 लाइन बोलती हूँ कि जय भीम से बड़ा कोई मान नहीं,
जो जय भीम का ना हुआ वो इंसान नहीं। लोग पूछते होंगे पत्थरों को, लेकिन जय भीम से बड़ा कोई देने वाला नहीं, कोई भगवान नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम कर रही हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए साधुवाद। एक बार फिर से जय भीम।